नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए ज्योग्राफी का आज का हमारा टॉपिक है पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी से। इसमें सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस सेंड कर दिया था। उसके बाद में आज स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है और इसकी कई विद्वानों के अनुसार डेफिनेशन क्या क्या है जिससे पता चल जाएगा हमको कि इसमें डिटेल से क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो नॉर्मल वे में जब भी ऐसे कोई डेफिनेशन की बात आए तो सबसे पहले नॉर्मल वे में डेफिनेशन आप दे दीजिए, एक सिंपल सी। उसके बाद में जो थिंकर्स हैं, विद्वान, उन्होंने परिभाषा दी है उनको दे दीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी थिंकर्स की परिभाषा दो तो उस परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूर बंद करिएगा और लास्ट में फिर एक समराइज करके वापस से एक बेसिक परिभाषा दे दीजिएगा। बात करूं भूगोल के में मानव भूगोल की, तो सिंपल वे में कहें तो भूगोल की एक शाखा है मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, मानव और भूगोल, ठीक है कि ह्यूमन का स्टडी किया जाएगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसको करके उसकी स्टडी की जाएगी। अब मुख्यतः हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं दे रखी है, जिसमें सबसे पहले है फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाब्लास। लाब्लास ने बताया कि मानव भूगोल विचार के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द रिसेंट स्प्राउट फ्रॉम द वेनरेबल ट्रैंक ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस। इस परिभाषा से उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव भूगोल का जन्म विकसित विचारों और ज्ञान की वृद्धि भौगोलिक खोजों के द्वारा ही संभव है। उन्होंने भौतिक वातावरण एवं मानव के अंतर संबंधों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास किया। अब इन सब बातों को लेकर फिर उन्होंने सामाजिक विद्वानों की बात, मानव भूगोल में भी वे 3 दृष्टिकोण देखे, जिसमें फर्स्ट था कि मानव भूगोल के क्रियाकलापों से सामाजिक तथ्यों का संबंध, सेकंड है मानव के गूढ़ अध्ययन हेतु प्राकृतिक स्वरूपों एवं तथ्यों के अनुसार, और लास्ट है थर्ड, प्रयुक्त प्रथम या द्वितीय तथ्यों के अनुसार संबंधों की व्याख्या। मतलब मानव और प्रकृति के वातावरण के संबंधों की व्याख्या इसमें की जाती है। ब्लास ने मानव एवं उसके व्यवसायों को वातावरण के अनुसार ही विकसित माना है। एक अन्य स्थान पर ब्लास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध होता है। तो जब भी आप कोई परिभाषा दो, अगर इसको डिटेल में पूछता है तो विद्वान के अनुसार परिभाषा देके उसे थोड़ा सा समझा भी दीजिए। दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलें तो हम फ्रांसीसी विद्वान और ब्लास के शिष्य प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अर्थात ऑल द फिनोमिनास इन विच ह्यूमन एक्टिविटी प्लेज ए पार्ट फ्रॉम ए वेरी स्पेशल ग्रुप अमॉन्ग द सरफेस फिनोमिना ऑफ आवर प्लेनेट, एंड टू द स्टडी ऑफ दिस क्लास ऑफ जियोग्राफिकल फैक्ट वी गिव द नेम ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कहा तो ब्रुन्स ने मानव के क्रियाकलापों पर विशेष जोर दिया और इसी दृष्टि से उन्होंने भौतिक दशाओं एवं मानव के मध्य सामंजस्य के परिणाम स्वरूप घटित होने वाली घटनाओं को मानव भूगोल में ही सम्मिलित किया। एक अन्य विद्वान की तरफ की परिभाषा देखें तो जैसे अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन की बात करें तो उन्होंने बताया कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या मानना था हंटिंगटन का कि धरातल पर निवास करने वाले विभिन्न लोग शारीरिक गठन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार तथा आदर्श एवं सिद्धांतों में भिन्न होते हैं और ये भिन्नताएं जैविक एवं सांस्कृतिक 2 प्रकार की
होती है। इसी में आगे बढ़ते हुए एक ह्यूमन ज्योग्राफी के मुख्य विद्वान और जो इसके जन्मदाता भी है मानव भूगोल के, रैटजेल, उन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। आप जब भी परिभाषा दें तो ब्लास और रैटजेल की ज़रूर दें, क्योंकि रैटजेल ही मानव भूगोल के जन्मदाता थे। एक रैटजेल की शिष्या थी कुमारी सैंपल, उन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा की तथा उन्होंने बताया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल। ये स्टेटमेंट कभी कभी बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, दे देता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा, व्याख्या कीजिए। तो ये कहा था कुमारी सैंपल ने, और सैंपल का मानना था कि पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार मानव सदैव क्रियाशील रहता है, वह किसी भी क्षण शांत नहीं रहता। उसके अनंत होने का तात्पर्य उसकी मृत्यु ही है। वह सदैव अग्रसर होने के लिए प्रयास करता रहता है, ही हेतु सदैव विभिन्न कार्यकलाप करता रहता है। एक अन्य विद्वान थे डिमांजिया, उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी थे कि मानव भूगोल समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। एक नेक्स्ट विद्वान थे डेविस, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण और मानव के क्रियाकलाप दोनों ही के पारस्परिक संबंध और उस संबंध के परिणामों के पार्थिव स्वरूप की खोज है, अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास है। किसने कहा, डेविस ने। एक आगे बात करें हैं कि अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं हाइट और रेनर के अनुसार भी परिभाषा दी थी, जिसमें बताया कि मानव भूगोल मानव जीवन और भौतिक शक्तियों के तत्वों कारकों के संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मानव का अपने वातावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्य होता है, वह किन रीतियों से अपने जीवन को पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रकृति के भौतिक रूपों और जीवधारियों के साथ घुला मिला लेता है। इस प्रकार मानव भूगोल मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध का अध्ययन है। उन्होंने और स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानव भूगोल प्राथमिक रूप से मानव पारिस्थितिकी, जो मानव समाज का पृथ्वी की पृष्ठभूमि के संबंध में अध्ययन है। एक अन्य विद्वान को हम लें जैसे कि फ्रिंच एवं ट्रिवार था, उन्होंने बताया कि पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन और अध्ययन तथा वितरण क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किया जाना ही मानव और सांस्कृतिक भूगोल का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति, जो मानव के किसी प्रदेश विशेष पर अधिकार होने तथा उसके संसाधनों के विकास करने से उत्पन्न होती है, का अध्ययन किया जाता है। इस भौतिक संस्कृति में मानव द्वारा जीवन यापन करने के लिए की गई क्रियाएं सम्मिलित किए जाते हैं। एक अन्य दो विद्वान और हैं ऊपर, जैसे मैक्स मोर और लेवान। तो आप जितनी परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार याद कर सको, याद करिएगा। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हुए भी उनमें मानव भूगोल के अर्थ के बारे में ये समानता मिलती है कि मानव भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करता है, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। मतलब कुल मिला के देखिएगा, इसमें प्राकृतिक वातावरण मानव की क्रियाशीलता को ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों चीज़ें ही इसमें महत्वपूर्ण होती है। और 1990 के दशक के बाद भूगोल उत्तर आधुनिकवाद के नए दौर में प्रवेश किया, जिसमें मुख्यतः भूगोल की सभी परंपराओं तथा मान्यताओं के श्रेष्ठ तथ्यों का नवीनीकरण करने का प्रयास किया गया, जिससे मानव समाज को और अच्छे तरीके से समझा जा सका और भूगोल विषय का अधिकतम उपयोगी बन सके। फाइनली परिभाषाओं में आपको मानव की उत्पत्ति और उसके साथ पर्यावरण के संबंधों को ही मुख्य रूप से इसमें रखना है। आगे बात करेंगे हम फिर मानव भूगोल की नेक्स्ट वीडियो में शाखाएं, उसका क्षेत्र, उसकी प्रकृति, महत्व, इन सभी टॉपिकों को लेके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में
चर्चा करेंगे। आप ज़रूर, और इसका मैं आपको PDF भी शेयर कर देता हूँ, उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।